वेलकम बैक। बलूचिस्तान के इलाके शिरानी में दानासर के मकाम पर बस खाई में जा गिरी। 40 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी हैं। जख्मी मुसाफिर ने बताया ड्राइवर का मुसाफिर से झगड़ा हुआ था, उसने जानबूझकर बस खाई में गिराई। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं हादसा ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बाइस पेश आया। हम कोटे से पिशावर जा रहा था तो दूसरी गाड़ी पे था, लेकिन उस गाड़ी पे शिप हुआ था। जो सवारी था पहले वाला, उसके साथ मुमारी करके जानबूझ के नीचे गिराया। रास्ता दुश्वार, जख्मी और लाशों को अस्पताल पहुंचाना इम्तिहान। शिरानी में पेश आए हादसे पर फजा सोगवार। दानासर के मकाम पर मुसाफिरों से भरी बस खाई में जा गिरी, कई अफराद जान से गए। एक जख्मी का कहना है बस मंजिल की जानिब रवा दवा थी कि ड्राइवर का मुसाफिर से झगड़ा हो गया, गुस्से में उसने बस खाई में गिरा दी। हम कोटे से पिशावर जा रहा था तो दूसरी गाड़ी पे था, लेकिन उस गाड़ी पे शिप हुआ था। जो सवारी था पहले वाला, उसके साथ मुमारी करके जानबूझ के नीचे गिराया। तो बोला था आपकी वजह से हमारा डीजल जाया हुआ है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद ने बताया हादसा ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग के बाइस पेश आया। 40 के करीब मुसाफिर इस अफसोसनाक वाक़ये में जाँ बहक हुए। ओवरलोड और ओवर स्पीडिंग दो वजूहात अभी तक इब्तदाई मालूमात में सामने आई हैं। 8 से 10 के करीब मुसाफिर एक खराब बस के रास्ते से इस बस में उठाए हैं। वहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जहाँ पर हम गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग को मॉनिटर कर सकें। रेस्क्यू जराये का कहना है हादसा मोड़ काटते हुए ब्रेक फेल होने से हुआ। जख्मियों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक है। और खबर दें आपको, स्वात में घर की छत पर संदूक से 2 बच्चों की लाशें मिली। तेरंग शमोजी के रिहायशी बच्चे 3 रोज से लापता थे। अब्दुल रशीद और अहमद खान सगे भाई थे। पुलिस ने बच्चों की लाशें कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। शहजाद आलम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मजीद उनसे जानते हैं। शहजाद, वाकई की तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस तरह के ये सवात के तहसील बरकोट के इलाके शमोज़ई तिरंग का वाक़या है, जहाँ पर 3 रोज़ कबल हबीबुर रहमान नामी शख्स ने मुकामी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करते हुए कहा कि उनके 2 बेटे 4 साला अब्दुल रशीद और 6 साला अहमद खान का पता नहीं चल रहा है, पुरस्कार तौर पर लापता हो गए हैं। तो आज सुबह जब वो किसी काम के गरज से छत पर गए तो दोनों बच्चों की लाशें एक संदूक में निहायत ही मसाशुदा हालत में मिली है, जिन्होंने पूरी तौर पर मुकामी पुलिस को इतला दी और जिस पर बच्चों की लाशों को तहवील में लेकर उनको मुकामी अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया। मेरी बात हुई SHO से, तो उनका कहना है कि अभी तक कुछ कहना कबल ज़ब्त होगा, लेकिन उनके तो शहजाद आप ये कह रहे हैं कि मस्कशुदा हालत में मिली हैं लाशें, क्या बच्चों पर तशद्दुद किया गया था? नहीं, जो बच्चे हैं वो काफी तकरीबन 3 रोज से वहाँ पर पड़े हुए थे, तो उसका पूरा जिस्म फूल चुका था, उसका जिस्म निहायत ही मसला हालत में था। और उनके वालिद का कहना है कि बच्चे या खेल रहे थे, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उसका अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि वाकया किस तरह पेश आया है। जी ठीक है शहजाद, अपडेट कर रहे थे आप, आपका शुक्रिया। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में इसहाक डार के रिश्तेदार समेत 4 मुल्जिमान का रिमांड मंजूर कर लिया गया। अहमद रजा डार, सिकंदर हसन रजा, साजिद पर दर्ज मुकदमे में एंटी रेप एक्ट 2021 की दफात भी शामिल हैं। एक खातून के पासपोर्ट की कॉपी ARY न्यूज़ को मौसूल हो गई। स्टेफनी एंड्रियाना के पास नेदरलैंड्स का पासपोर्ट है। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती केस में नायब वजीर आजम के रिश्तेदार और दीगर मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुतासिर खातून की पासपोर्ट कॉपी ARY न्यूज़ को मिल गई। नायब वजीर आजम के रिश्तेदार अहमद रजा डार, वल्द मजहर हयात डार समेत 4 मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद की अदालत में पेश किया गया। दीगर मुल्जिमान में सिकंदर अजीज खान, हसन रजा और साजिद अली शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे में एंटी रेप एक्ट 2021 की दफात भी शामिल हैं। अदालत ने पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने, जुर्म में इस्तेमाल असलहा रकम बरामद करने का हुक्म दिया है। स्टेफनी एंड्रियाना के पास नीदरलैंड्स का पासपोर्ट है। स्टेफनी का पासपोर्ट 2025 में जारी हुआ और 2035 में एक्सपायर होगा। हॉलैंड की रिहायशी खातून स्टेफनी ने लाहौर के डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए इल्जाम लगाया था कि अहमद रजा डार ने सिंगापुर में मुलाकात के दौरान पाकिस्तान आने की दावत दी। जब अपनी दोस्त के साथ पाकिस्तान पहुंची तो साथियों के साथ अगवा करके ज्यादती की और तावान की रकम भी वसूल की। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती, फैसल वाडा ने नायब वजीर आजम इसहाक डार से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कुछ जमहूरी जनाजे सालों से मुल्क को लूटने के बाद अब इज्जतें भी लूट रहे हैं।
पहले ही कहा था कुछ पाकिस्तानियों के इंटरनेशनल स्कैंडल्स और वीडियोस मंजर आम पर आएंगी। हम जमहूरी लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि माँ बहन और बेटी का फर्क भी भूल गए। पाकिस्तान के इमेज का जरा सा भी एहसास है तो इसहाक डार फौरी ओहदे से इस्तीफा दें। शर्मनाक इल्जाम के बाद कौन इसहाक डार के साथ पाकिस्तान के झंडे तले खड़ा हो सकता है? फैसल वाडा ने इल्जाम लगाया हुकूमत मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। केस को रेप के बजाय भत्ताखोरी तक महदूद करने की कोशिश जारी है। खवातीन को जल्द वतन वापस भेजने का बंदोबस्त किया जा रहा है। गैर मुल्की सिफारत खाने की मुदाखलत पर मुलजिम की गिरफ्तारी हुई। केस में दफा 164 का बयान अब तक सामने नहीं लाया गया। माजी के रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए केस में मनपसंद मेडिकल रिपोर्ट्स ली जाती हैं। पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। जमहूरियत के नाम पर 500 अफराद की एलीट क्लास ने पूरे मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। कराची में सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा। 4 के चौरंगी से मंगूपीर वाली सड़क बमबारी से तबाह लगती है। गाड़ियां हिचकोले खाती हैं। हादसात मामूल बन गए। अरूज रिजवी की रिपोर्ट। ये रास्ता जो कभी आमदोरफ्त को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, अब खुद ही शहरियों के लिए मुश्किल बन चुका है। रोड की बुरी हालत है। 4K से लेके चुंगी तलक जो मंगोपीर का रोड है, इसमें आए दिन एक्सीडेंट वगैरह सब होते रहते हैं। 18-20 साल हो गए मैं इस रोड से आता जाता हूँ। ये इसी तरह है जब से रोड यहाँ से लेके मक्का होटल पूरी बंजर जमीन बनी हुई है। ना 20 बच्चों को लेके घूम सकते बाइक के ऊपर, ना जा सकते हैं। बस यहाँ से या तो ये पैदल चले आओ या पानी डूबते चले आओ। मोटरसाइकिल सवार और गाड़ियों के लिए ये सफर आरामदेह कम और आजमाइश ज्यादा बन चुका है। परसों भी यहाँ पे क्या कहते हैं लेडीज के साथ बंदे जा रहे थे। परसों भी क्या कहते हैं गाड़ी खड्डे में लगी है। परसों भी गाड़ी गिरी है। अभी यहाँ से कोई कार गुजरेगी बम्पर जाके लगते हैं। बरसात वगैरह यही पानी की वजह से हो जाता है। खड्डों में गाड़ियाँ फिर भी जाती है, गड्डी हो जाती है। 4 के चौरंगी से मंगोपीर जाने वाली ये सड़क सिर्फ टूट फूट का शिकार नहीं बल्कि ये शहरियों के लिए एक मुस्तकिल मसला बन चुकी है, जहां सफर करना रोज का चैलेंज है। कराची की टूटी फूटी सड़कें लापरवाही की जिंदा मिसाल है, जो कराची वालों के लिए वबाले जान बनती जा रही है। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ उरूज रिजवी, ARY न्यूज, कराची। सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग के लिए पाकिस्तान पेश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चेयरमैन सऊदी क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद के साथ किंग फहद अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा किया। स्टेडियम के मुख्तलिफ सेक्शंस का जायजा लेते हुए मुजव्वज़ा तब्दीलियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी का कहना है स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फरोग में बहुत मदद मिलेगी। सऊदीया में जल्द बैनुल-अक़वामी इवेंट्स का इनेकाद मुमकिन होगा। PCB के लिए सऊदी क्रिकेट के शानदार सफर में हिस्सा डालना एजाज है। हमारे पास टॉप लेवल का कोई क्रिकेटर नहीं, जबरदस्ती किसी को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। हम होम ग्राउंड पर जीतना ही भूल गए थे। मेरे फॉर्मूले की वजह से पाकिस्तान 4 टेस्ट जीता। PCB डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। कहा लीग्स की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे ज्यादा मुतासिर हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी बड़ा धचका साबित हुआ। बनाइए टर्निंग ट्रैक्स, आप लाइए स्पिनर्स। मकसद तो आपका होम सीरीज को जीतने का है ना। पाकिस्तान की जितनी सक्सेस है 2 चीजों पे है, स्पिन बॉलिंग, रिवर्स स्विंग। लेकिन रिजल्ट वही है ना कि WTC में हम सेकंड लास्ट और लास्ट ही आ रहे हैं। जीतना ही भूल गए थे। अभी शान को कह रहे थे कि 16 टेस्ट मैचों में सिर्फ वो 4 जीते, तो 4 यही वाले हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा इफेक्ट की है ना लीग का तो पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका। दुनिया तो कह रही है कि आपके पास कोई टॉप लेवल का प्लेयर ही नहीं है। परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट करती है थ्रू योर रिजल्ट्स। हमने जानबूझ के तो नहीं किसी को ये बनाना। पेशावर में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अहाते में खातून वकील पर तशद्दुद। मुलजिम ने खातून वकील को कमरे अदालत से निकलते ही उठाकर ज़मीन पर पटका। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इंक्वायरी के बाद मुखालिफ फरीक अब्दुल सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मतन के मुताबिक वाक़या 23 जून को पेश आया। नहीं गिला होता तो उतनी हिम्मत रखता हूँ सबको बता सकूँ। पहले भी वज़ीर आज़म देखे, उनके काम के औकात और तरीके भी देखे। शहबाज शरीफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सियासत अपनी अपनी है। मंशूर भी हमारा अपना है। मेरा प्राइम मिनिस्टर के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है, हमें उनसे कोई गिला नहीं। तो वो गिला होगा तो मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि मैं आपको बता दूँ। मैंने वज़ीर आज़म इससे पहले भी देखे, उनके काम के औकात भी देखे, उनके काम के तरीके भी देखे। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ पीपल्स पार्टी भी है हुकूमत में।
क्या हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ते? नून इलेक्शन नहीं लड़ती पीपल्स पार्टी के खिलाफ, भी लड़ी है जीबी में, अभी लड़ रही है साथ कश्मीर। तो सियासत तो हर एक की अपनी अपनी है, मंशूर हमारा अपना है। दरियाए सिंध के वस्त में हिंदू मजहब के मुकद्दस तरीन तीरथ आस्थान में श्री साधु बाबा बनखंडी महाराज की 163वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों समेत भारत से भी हिंदू यात्री शिरकत कर रहे हैं। नासिर जाफरी की रिपोर्ट देखिए। दरियाए सिंध के वस्त में वाक़िए हिंदू मजहब के तारीखी तीरथ आस्थान श्री साधु बेला मंदिर में साधु बाबा बनखंडी महाराज की 163वीं सालाना बरसी की मजहबी तकरीबात का सिलसिला जारी है। 3 दिन मेला चलता है जिसमें पाकिस्तान और भारत से भी बहुत से यहाँ पर यात्रियों का आगमन हुआ है। यहाँ पे कई एक लोग जो हैं अपने अपने मन्नतें मुरादें लेकर आते हैं और ये हर साल सालाना उमावस पे नहीं पूर्णिमा पे होता है। ये 3 रोजा मेले में मुल्क भर समेत भारत से आने वाले हिंदू यात्री खसूसी कश्तियों के जरिए आस्थान पहुँच रहे हैं, जहाँ वो पूजा पाठ, भजन, दुआओं और दीगर मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। इस मेले की उनको शिद्दत से बेचैनी होती है और शिद्दत से इंतजार होता है कि साधु बेले का मेला है और हम अपनी मनोकामना लेकर जाएं। बरसी तकरीबात में हिंदू यात्री अकीदतमंद श्री साधु बाबा बनखंडी महाराज को खराज अकीदत पेश करते हुए मजहबी रिवायात के मुताबिक इबादत और दुआओं में मसरूफ हैं, जबकि यात्रियों के लिए ठंडे मशरूबात समेत दीगर सहूलियात का भी एहतमाम किया गया है। 3 रोजा मेले में हिंदू बिरादरी की जानिब से बड़ी तादाद में आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है, जहाँ हिंदू यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़ सक्खर। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।